में नहीं बोल पाती थी ऑनलाइन कि एक वर्ड अटक गई अगले दिन भी। लेकिन वो जो वर्ड थे मेरे को एज इट इज, मैं जिस भी पेपर में बैठी मेरे को वो दिखे एज इट इज, मेरे को वो वर्ड सोचना भी नहीं पड़ता था, वहीं सर दिखते थे मेरे को। कि वो पेशेंस से मैं जो बैठी रही 6-7 महीने वहां पे, वो पेशेंस, मैं किसी भी पेपर में जाके बैठती थी तो पेपर में मैं मैथ से तो मैं इतनी डरती थी कि मतलब एक सवाल को निकालने में मैं आधा घंटा भी निकाल दूं। लेकिन जो मैं यहाँ सीख के गई छोटी छोटी चीज, सर जैसे क्लास में पढ़ाते थे तो कुछ जो हमारे साथ बैच की लड़कियां थी वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती थी, लेकिन मैं इतनी कॉन्शियस होकर बैठती थी, एक एक वर्ड एक एक बात इस तरह से रिकॉर्ड करके लेके जाती थी दिमाग में कि मैंने एक डायरी बना रखी थी अपनी इंग्लिश के नोट्स की स्पेशल। तो सर का बताया हुआ एक एक वर्ड लिख देती थी मैं, वो 1-1.5-2 घंटे की क्लास थी, वो एक एक वर्ड। और वो जो डायरी है आज के दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ी पूंजी है डायरी। जब भी क्लास में जाती हूँ तो पहले जो भी नोट्स हैं रीड करती हूँ कि मेरे को क्या कराना है ग्रामर में, वो नोट्स रीड करके तब हिम्मत होती मेरी जो है बच्चों के सामने खड़ी होगी। हालांकि मैंने ये जो अध्यापक की जर्नी जो है 2021 से 16 जनवरी को शुरू कर दी थी, मैं गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी उस नौकरी से। ठीक है, मेरा जो है खाना पीना ठीक चल रहा था, एक लड़की 30-32 हज़ार हाथ में आ जाते हैं तो वो कवारी लड़की के लिए जो बहुत मौज की जिंदगी थी। लेकिन मैं जो है जिस हिसाब से मेरे को जो चाहिए था एक जो है सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। वो सेटिस्फैक्शन मेरे को 27 जुलाई को मिला जब मैंने अपना रोल नंबर दिया। तो जो सर जैसे बता रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रखते, वो स्ट्रिक्टनेस जो जीवन का जो आधार बना देती है ना, डिसिप्लिन जो बना देती है जीवन में। यहाँ पर मेरे बड़े भाई आए थे पहले, मेरे बड़े भाई भी मेरे को यही बात कहते थे कि सर जो है कान पकड़ के वो वहाँ रोड पे खड़े कर देते थे। शर्म भी आती कि इतने बड़े बड़े बच्चे कान पकड़ के खड़े हैं, लेकिन वो जो कान पकड़ना था, आज मेरे भाई को भी जो अभी दिल्ली में जो करते हैं वो टीजीटी इंग्लिश ही, तो वो सर को ही क्रेडिट देते हैं। वो अपनी वाइफ को बताते हैं, वहाँ जो उसका जो इन लॉज है उनको भी यही बताते हैं कि हमारे एक सर होते थे, उसी ने मेरे को भेजा था यहाँ। और सर यहाँ पर जैसे मैं आई थी उस समय मेरे गांव की 2 लड़कियां और पढ़ रही थी, और जो है वो लड़कियां अभी तक जो है वो सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह की वो बातें करती थी मतलब हाई दर्जे की बात थी बहुत ज्यादा। शादी वादी एक ने तो शादी करा ली, एक अभी रहती है। और छोटा भाई को भी भेजा था, लेकिन छोटे भाई में पेशेंस नहीं, वो नहीं सीख पाया पेशेंस, और उस पेशेंस के बिना वो आज तक रहता है। 25 साल का हो गया, हर एग्जाम में बैठता है लेकिन रिजल्ट नहीं निकालता। और मैं उसको कहती हूँ कि पेशेंस लेके आओ, और वो पेशेंस जिस दिन आ जाएगी ना उस दिन आप 2 घंटे भी बैठ जाओगे। जो यहाँ 6 महीने दिए, उस 6 महीने के बाद मैंने इंग्लिश की कोचिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन और जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो मैंने ऑनलाइन देखे, और ऑनलाइन मैं लाइब्रेरी में लेके बैठ जाती थी वो फोन। 1-1.5 घंटे की क्लास है, चुपचाप जो फोकस मैंने यहाँ सीखा, बोर्ड पे जो फोकस, ध्यान से सुनना एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, क्या है क्या नहीं है, वो फोकस फिर ऑनलाइन में भी लग जाता है। अब बच्चे कहते हैं ना कि जो ऑफलाइन क्लासेस में है उसमें टीचर की डांट होती है, टीचर का डर होता है, वो अलग है। लेकिन एक बार जब आप पेशेंस और डिसिप्लिन सीख जाते हो, फिर आप ऑनलाइन बैठो, कहीं भी बैठ के पढ़ो, चाहे आप कितने ही शोर शराबे में भी बैठ को पढ़ोगे ना, तो आपको शोर शराबा सुनाई देगा ही नहीं। फिर जो आपका पेशेंस है, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका फोकस है, वही रहेगा। अब मैं वहाँ दिल्ली जाती थी तो वो कान में लीड लगा के वो अपना क्लासेस देखती रहती थी, 1-1.5 घंटे का रास्ता होता था, और मैं सोचती क्यों वेस्ट किया अपना जो भी टाइम है। तो मेरा उसमें पूरा ध्यान होता था, मेरे को नहीं पता चलता था कि साइड में मतलब रास्ते से मैं कहाँ आ गई कहाँ नहीं, पूरा ध्यान होता, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन, वो फोकस है, वो सर से सीखा। जर्नी तो काफी लंबी रही मेरी, 2018 से लेकर 2024 तक। वही पारिवारिक समस्याएं लगा लो या कुछ भी लगा लो, बहुत चीजें आती हैं, लेकिन वहां डटे रहना, मन नहीं
दे के आने का, लेकिन फिर भी मतलब हिम्मत करके मेरे भाई कहते हैं कि पेपर कोई भी आए पेपर नहीं छोड़ना, क्योंकि कोई भी पेपर पता नहीं होता कि किस्मत का कौन सा पेपर निकल आए। तो वो ये है मेहनत, अगर आपने कर रखी है तो पेपर नहीं छोड़ना, जो भी पेपर भर रखा है कोई भी है तो पेपर जरूर दे के आए। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि अब की बार मैं इस पेपर की मैं तैयारी नहीं कर पाया, मैं ढीला रह गया, लेकिन आप पहले तो पढ़ते आ रहे हो ना, वो चीज़ आप भूल थोड़ी ना गए, बस वो थोड़ी सी रिवीजन मांगती हैं वो चीज़ें, तो उनको साथ साथ रिवाइज करते रहो, लेकिन पेपर में जरूर जाओ आप।